अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक चैप्टर नंबर 12। आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हमारा है नाइट्रोजन एंड सल्फ़र। इस पूरे चैप्टर में बेटे हमने डिफरेंट दो मेन यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स हैं, एक है नाइट्रोजन और एक है सल्फ़र। ठीक है, नाइट्रोजन और सल्फ़र के बारे में हमने डिटेल से यहाँ पे पढ़ेंगे। नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी के बारे में, नाइट्रोजन की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसी तरह सल्फ़र की रिएक्टिविटी के बारे में, उसकी केमिकल बॉन्डिंग, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनके बारे में हमने डिटेल से जो है वो स्टडी करना है। लेट्स स्टार्ट ओवर चैप्टर। बुक का पेज नंबर आपका है 273। आप लोग ओपन करेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह इसको साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूंगी। पेज नंबर 273 है बेटे आपकी बुक, आप लोग ओपन करो। Nitrogen belongs to a group 15 of the periodic table. In industrial process, nitrogen is typically obtained by cooling air until it becomes a liquid. Liquid nitrogen is commonly used for rapid cooling purposes. In laboratory setting, nitrogen can be generated by slowly heating a solution of ammonium nitrite. NH4NO2 ये हीट का सिंबल है, N2 plus H2O। आगे चलें नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आपको एक टेबल गिवन है, मैं आपको सारा टेबल अभी बताती हूँ। ये जो 3-4 लाइंस हैं, जस्ट इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा नाइट्रोजन का। मैंने आपको क्या बताया कि नाइट्रोजन जो है इट बिलोंग टू ग्रुप, जो जब हम पीरियोडिक टेबल, आपको पता है ना, हमने पीरियोडिक टेबल बेटे डिटेल से पढ़ा था। तो जब आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो नाइट्रोजन जो है इट बिलोंग टू ग्रुप 15। ग्रुप 15 से नाइट्रोजन बिलोंग करता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में नाइट्रोजन को किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ सकता है कि इंडस्ट्रियल स्केल में नाइट्रोजन को किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है। तो जनरली नाइट्रोजन जब इंडस्ट्रियल स्केल्स में, यानी कि बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे नाइट्रोजन किस तरह से हमें मिल रही है, बाय कूलिंग एयर। ठीक है, और उसको कूल किया जाता है अनटिल इट बिकम लिक्विड। वहाँ तक, इस लेवल तक कूल किया जाता है कि वो जो है वो लिक्विड हो जाती है। लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो बहुत सारे फिर आगे फर्दर जो है इंस्ट्रूमेंट्स में जो है फॉर कूलिंग पर्पसेस जो है वो यूज़ की जाती है। लेबॉर्ट्री में नाइट्रोजन जो है उसको अमोनियम नाइट्राइट का जो सोल्यूशन है उसको हीट करके जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। कॉमन एग्जांपल यहाँ पे देखिए लिखी हुई है अमोनियम नाइट्राइट। ये जो फार्मूला है ना NH4NO2, ये फार्मूला है अमोनियम नाइट्राइट का। अमोनियम नाइट्राइट के सोल्यूशन को जब हीट किया जाता है, ये जो ट्राइंगल बना दिस इज साइन ऑफ हीट। ठीक है, इसको जब हीट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, नाइट्रोजन आएगा, और साथ आपके पास क्या बनेगा, वाटर एज ए प्रोडक्ट बनेगा। तो आपके पास यहाँ पे दो चीज़ें आपको बता दी है, इंडस्ट्रियल स्केल में नाइट्रोजन हमारे पास किस तरह से आती है, और इन द लैब लेबॉर्ट्री में नाइट्रोजन जो है वो किस तरह से बनाई जाती है। इंडस्ट्रीज में भी आपको बता दिया और इन द लैब भी आपको जो है वो बता दिया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 275 274 पे। इस पेज के बिल्कुल स्टार्ट पे बेटे एक आपको टेबल दिया गया है। टेबल में आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज दी हैं नाइट्रोजन की। एटॉमिक नंबर बताया है, रिलेटिव एटॉमिक मास है, फिजिकल अपीयरेंस है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डेंसिटी, प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, नाइट्रोजन की। ये प्रॉपर्टीज़ आपके MCQs में आ सकती हैं, इवन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं कि राइट डाउन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन। तो अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो उस केस में आपने बेटे ये टेबल ड्रॉ नहीं करना, बल्कि इसको नंबर्स की फॉर्म में, सेंटेंस की फॉर्म में लिखे आना। जैसे आप बताओगे द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज़ 7। ठीक है, और जो नाइट्रोजन है इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है, 14.007 GA। फिजिकल अपीयरेंस इसकी कैसी है कि इट इज़ अ कलरलेस गैस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है इसकी, 2s2 2p3। मेल्टिंग पॉइंट इसका है -210 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना है, -195.8। कोवेलेंट रेडियस इसका कितना है, 74 PM। आयनिक रेडियस इसका है 171 PM। फर्स्ट आयनाइजेशन इसकी एनर्जी कितनी है, 1402 किलो जूल पर मोल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी बताई हुई है 8 किलो जूल पर मोल। डेंसिटी इसकी आपको गिवन है 0.001145। और प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन इसका स्टेट क्या है, 3+ एंड 5+। इसके ऊपर लिख लो, इस टेबल के ऊपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये टेबल जितनी भी यहाँ पे आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं ये वैल्यूज़ आपके MCQs में भी आ सकती हैं। तो आप याद करोगे तो MCQ भी कंप्लीट करोगे ना।
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ द दिस चैप्टर है 12.1 रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल क्या है बेटे? N2। याद रखना है आपने, N2 जो है वो नाइट्रोजन का सिंबल है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग देन इंशाल्लाह। बहुत बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है नाइट्रोजन वाला जो है ना। नाइट्रोजन इज अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द एयर नोन फॉर इट्स लो रिएक्टिविटी ड्यू इट्स स्मॉल साइज, सिमेट्रिकल electronic cloud and non-polar triple bond with an electronic configuration of 1s2, 2s2, 2p3. Nitrogen requires 3 electrons to complete its octet, forming a triplet bond but sharing 3 electrons with another nitrogen atom. This bond has a bond enthalpy of 944 kilojoule per mole. High energy is required to break this bond to form new bond, making N2 very unreactive. The second reason for its lack of reactivity is the non-polarity of its bond. Both the atoms are the same, having zero electronegativity difference. This causes equal sharing of 3 bonded electrons between 2 atoms, making the bond non-polar. हमने पढ़ा टॉपिक नेक्स्ट रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल क्या है? N2 है। नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी के बारे में हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। नाइट्रोजन जो है बेटे ये एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है किसका? एयर का। हम जब भी एयर की बात करते हैं तो एयर में हम जब इसके परसेंटेज देखेंगे कौन कौन सी गैसेज हैं एयर के अंदर प्रेजेंट, तो उसके अंदर उसकी परसेंटेज जब पूरी देखते हैं तो वहाँ पे नाइट्रोजन भी जो है वो हमें मिलता है एज ए सिग्निफिकेंट कंपोनेंट। काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज एयर के अंदर जो है वो नाइट्रोजन की प्रेजेंट होती है। ठीक है, नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी जो है लो है क्योंकि इसका साइज जो है वो स्मॉल होता है। नॉन पोलर ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड ट्रिपल बॉन्ड एन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या है? 1s2, 2s2 एंड 2p3। ठीक है, और इसके अलावा नाइट्रोजन जो है इसको अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए बेटे जो है 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। और जब ये अपना ऑक्टेट रूल पूरा कर लेती है और 3 जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो लेती है तो वो क्या करेगी कि ये 3 बॉन्ड बनाती है। 3 यानी कि ट्रिपल बॉन्ड जो है ये बनाएगी क्या करने के लिए? फॉर शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन विद अदर नाइट्रोजन एटम। जैसे कि आपको ये इधर फिगर में भी ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखो ये आपको नाइट्रोजन का भी मैंने सिंबल बताया ना N2, तो ये एक एटम ये दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में शेयरिंग हो रही है इनकी इलेक्ट्रॉन्स की, और ये शेयरिंग के लिए इन क्या बनाते हैं? ये 2 नाइट्रोजन जो हैं वो क्या बनाएंगे? ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ये देखो 6 है तो फिर इसको अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए यहाँ पे बॉन्डिंग की ज़रूरत बनती है, और जो यहाँ पे बॉन्ड बनेंगे वो कितने बनेंगे? ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बनेंगे फॉर शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे शेयरिंग होगी। ठीक है, और जो बॉन्ड इंथैल्पी है वो कितनी होगी? 944 किलो जूल पर मोल। इसको भी अंडरलाइन करो। और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बेटे हाई एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है, और नए बॉन्ड बनाने के लिए भी। N2 जो है डैट इज़ वेरी अनरिएक्टिव, ये रिएक्टिव नहीं है नाइट्रोजन, ये अनरिएक्टिव गैस है। और दूसरी चीज़ इसका मतलब है कि ये इसकी रिएक्टिविटी जो है हमने क्या पढ़ ली कि मतलब अनरिएक्टिव है। ठीक है, ईजिली जो है ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। और मेन इसका रीज़न क्या है कि इसका जो बॉन्ड है बिकॉज इट्स नॉन पोलैरिटी। ठीक है, इसकी नॉन पोलैरिटी की वजह से ये अनरिएक्टिव है। और जो जो दोनों एटम्स हैं इसके N2 है ना, एक ये एटम हो गया एक ये एटम हो गया, तो दोनों एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या है? 0 है। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे आपने याद रखने हैं रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन पे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 12.2 अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। अमोनिया NH3 इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजन विच इज़ मेनली यूज्ड एज फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स, बस आप इसको फर्टिलाइजर ही कुछ नहीं है, इसको छोड़ दो। इट इज़ प्रिपेयर्ड इंडस्ट्रियली बाय Haber-Bosch प्रोसेस। N2 + 3H2 2NH3 नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, आपके पास क्या बनेगा? अमोनिया। ये अमोनिया का फॉर्मूला है। Basicity of ammonia. Ammonia behave as Lowry Bronsted base by accepting a proton from an acid to form ammonium. NH3 plus hydrogen
आपके पास क्या बनेगा, अमोनियम NH4। इट डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एंड इक्विलिब्रियम इज established between ammonia molecules and ammonium ions in this solution. Ammonia plus water is equals to ammonium ion and hydroxyl ion. Ammonia solution is a weak base due to low basicity constant Kb and the equilibrium position being towards the far left side. Structure of ammonium. Ammonia molecule has a pyramidal shape due to lone pair of nitrogen. But when nitrogen atom in ammonia utilizes this lone pair of electron to form ammonium, this ion adopt a tetrahedral shape in which all the bonds are of equal length and strength as depicted in figure 12.2. Next है synthesis of ammonia from ammonium salt. In the laboratory, ammonia gas can be synthesized by heating a ammonium salt such as ammonium chloride NH4Cl with a base like calcium hydroxide CaOH2 as shown in figure. NH4Cl plus CaOH2 NaCl plus water plus ammonia. In this acid-base reaction, ammonium acts as an acid by donating hydrogen ion while OH act as a base by accepting hydrogen ion. This reaction displaces ammonia gas toward ammonium salt and produces salt and water. It is commonly used to identify ammonium in salt analysis. If a gas with a pungent smell is released and turns moistened red litmus paper blue, it indicates the presence of ammonium in the compound. Clear? हमने क्या टॉपिक स्टार्ट किया, हमने टॉपिक स्टार्ट किया अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है बेटे, अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। ठीक है, क्या फॉर्मूला है इसका, NH3। अमोनिया जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल जो है एक आप कह सकते हैं कंपाउंड है। और ये किसका कंपाउंड है, ये है नाइट्रोजन का कंपाउंड। जाहिर सी बात है अमोनिया का फार्मूला क्या है, NH3। इसका मतलब हुआ ये नाइट्रोजन का कंपाउंड हुआ और ये मेनली यूज़ होता है एज ए फर्टिलाइज़र। ठीक है, इसको फर्टिलाइज़र यानी कि खाद के तौर पे जो है अमोनिया को यूज़ किया जाता है। और अमोनिया को इंडस्ट्रियल यानी कि इंडस्ट्रियल स्केल पे, बहुत बड़े स्केल पे बेटे जिस प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है डैट इज़ नोन एज हैबर-बॉश प्रोसेस। ठीक है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो जब उसको हीट अप किया जाएगा आपके पास क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। ये पूरा प्रोसेस हम डिटेल से अपनी बुक के बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमने चीज़ अभी मैंने जिसकी रीडिंग की, डैट इज़ बेसिसिटी ऑफ अमोनिया। अमोनिया जो है इट बिहेव एज लॉन्गरी ब्रॉन्स्टेड बेस। ये बेस के तौर पर एक्ट करता है, क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा एसिड से, और जब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अमोनियम। ठीक है, क्लियर, समझ आ गई इसकी। तो इट बिहेव एज लॉन्गरी ब्रॉन्स्टेड बेस। कैसे एक्सेप्ट करेगा, छोटे छोटे सिंपल से रिएक्शन है, इसलिए बेटे मैं यहीं पे आपको ओरली समझा रही हूँ। ऑलरेडी सारा ये डिटेल से पढ़ लिया हमने, हैबर-बॉश प्रोसेस। ठीक है, वो हम पढ़ के आए हुए हैं। यहाँ पे क्या है कि ये देखो क्या है, अमोनिया NH3 में जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो ये क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, NH4। हमारे पास क्या आ जाएगा, अमोनियम आयन आ जाएगा। ठीक है, सिंपल, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ कि अमोनिया ने जो है एज ए बेस एक्ट किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने बेटे टाइनी पार्टिकल को ग्रैब कर लिया है, हाइड्रोजन को इसने ग्रैब कर लिया। ठीक है, यानी कि टाइनी पार्टिकल कौन सा था, दिस इज प्रोटॉन। हम क्या करेंगे कि उसने एक प्रोटॉन को ग्रैब किया, और प्रोटॉन इस केस में क्या था, H प्लस जो था ये हमारा प्रोटॉन था। जब इसने प्रोटॉन को ग्रैब किया तो ये क्या बन गया, कहाँ से लिया इसने प्रोटॉन को, फ्रॉम एन एसिड। क्योंकि अमोनिया खुद जो है वो बिहेव कर रहा था एज ए बेस। कैसे बिहेव करता है, इट बिहेव एज ए बेस। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ कि इट ग्रैब अ टाइनी पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल, H प्लस, यानी कि प्रोटॉन टू फॉर्म फ्रॉम एन एसिड। ठीक है, ये एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है, ये बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है, और जब ये दोनों कंबाइन हुए तो आपके पास एक न्यू मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, एक न्यू आयन बन गया, दैट इज नोन एज अमोनियम आयन। कौन सा आयन बना, अमोनियम आयन बना। क्या फॉर्मूला होता है अमोनियम आयन का, NH4 प्लस। ठीक है, ये अमोनियम आयन बन गया। उसके बाद यहाँ पे फर्दर आपको बताया हुआ सिंपल प्रोसेस है कि जब आपका अमोनिया जो है को उसको जब अमोनिया को आप लोग पुट करोगे वाटर के अंदर। ठीक है, अमोनिया NH3 जो हम पढ़ रहे हैं ये तो अमोनियम आयन बन गया ना हमारे पास।
आगे हम बात करेंगे फर्दर के जब हम अमोनिया को बेटे वाटर के अंदर डालते हैं तो इट फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बनाएगा, हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4OH, यानी कि जब आप अमोनिया को वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया मालिक्यूल्स और जो अमोनियम आइंस हैं वो क्या हैं, दे आर इन इक्विलिब्रियम, वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाते हैं। जैसे कि ये अमोनिया था, इसको जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या बन गया, NH4 बन गया, और जो OH था वो यहाँ पे सेपरेट हो गया, अमोनियम आइंस आ गए और आपके पास इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। और Kb की वैल्यू क्या आपको यहाँ पे दे दी है, 1.8 इंटू 10⁻⁵, और ये वैल्यू आपने याद रखनी है। दूसरी मेन बात यहाँ पे आप क्या याद रखोगे कि अमोनियम सोल्यूशन जो है बेटे ये वीक बेस होती है। क्यों वीक बेस होती है, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिसिटी कांस्टेंट है ना, ये Kb फॉर बेसिसिटी है, K क्या है, कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट और जो इक्विलिब्रियम है ये शिफ्ट होते हैं टुवर्ड लेफ्ट साइड। ठीक है, क्लियर हो गया। ये यहाँ पे आपने 2-3 पॉइंट्स थे जो याद रखने हैं कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, वो सारा मैंने आपको बताया। ठीक है, और जो अमोनिया की स्ट्रेंथ है, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो जो अमोनिया की स्ट्रेंथ है एज ए बेस इन वाटर, ठीक है, उसको हम स्पेशल एक नंबर से बेटे राइट करते हैं। उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, दैट नंबर इज नोन एज बेसिसिटी कांस्टेंट। ये लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन करो। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ मैंने क्या अभी वर्ड बोला, मैंने क्या सेंटेंस बोला। मैंने अभी बोला कि स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया एज अ बेस इन वाटर इज शोन बाय अ स्पेशल नंबर कॉल्ड बेसिसिटी कांस्टेंट। ये लिखा हुआ है, उसको हम कैसे राइट करते हैं, Kb से राइट करते हैं, और Kb की यहाँ पे वैल्यू क्या दी हुई है वो भी आपने याद कर लेनी है। ठीक है, ये नंबर जो है आपको पता है क्वाइट स्मॉल है, और ये नंबर हमें क्या बताता है, दिस नंबर टेल अस दैट अमोनिया इन वाटर इज अ वीक बेस। ठीक है, ये मेन इसका जो है आप समझ लो कि इसका मेन पॉइंट है, सेंट्रल आइडिया जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं पोएम में, वही चीज़ है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट डज दिस नंबर टेल अस, ये नंबर हमें क्या बता रहा है, इस नंबर का मतलब क्या है। तो आप सिंपल बताओगे यहाँ पे कि द स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया एज अ बेस इन वाटर इज शोन बाय अ स्पेशल नंबर कॉल्ड बेसिसिटी कांस्टेंट। इट इज रिटन बाय अ लेटर Kb, और the Kb for this reaction is 1.8 into 10⁻⁵. This number is very low, इसकी वैल्यू बहुत लो है। ठीक है, क्वाइट स्मॉल वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ, इट टेल अस, ये नंबर हमें क्या टेल करता है, इट टेल अस दैट कि जो अमोनिया है, डेट अमोनिया की बात कर रही हूँ बेटे, गौर करो, अमोनिया NH3 इन वाटर इज अ वीक बेस। ये नंबर हमें क्या बता रहा है, ये नंबर हमें बता रहा है कि अमोनिया जो वाटर में है इट इज़ अ वीक बेस। इज डेट क्लियर। आगे चलें बेटे, इसके बाद आगे फर्दर हम चलेंगे। हमने यहाँ पे क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है शेप ऑफ अमोनिया या स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम। अमोनिया है NH3, अमोनियम होता है NH4। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस आपने याद रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम की बात करेंगे तो अमोनिया मालिक्यूल NH3 है। अमोनिया मालिक्यूल जब मैं बोलूँगी तो क्या होगा, NH4 होगा। अमोनिया मालिक्यूल यानी कि NH3 की मैं इस टाइम बात कर रही हूँ। NH3 अमोनिया मालिक्यूल जो है बेटे इट हैज़ पैरामिडल शेप, इसकी पैरामिडल शेप है। क्यों पैरामिडल शेप है, क्योंकि नाइट्रोजन आइटम जो अमोनिया के अंदर प्रेजेंट होता है इसके अंदर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है पैरामिडल। ठीक है, ठीक है, अब पैरामिडल शेप होगी। पैरामिडल शेप इसकी क्यों होगी, मैंने आपको बताया क्योंकि अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है उसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। और ये क्या करेंगे, ये पुश करेंगे दूसरे एटम को इनटू दिस शेप। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी पैरामिडल शेप बनती है अमोनिया की। क्लियर। दूसरी चीज हम बात करेंगे अमोनियम आयन की। अमोनियम आयन क्या होता है, NH4। ठीक है, NH4 की बात करें, दिस इज NH4 की बेटे जो शेप है अमोनियम आयन की, NH4 की जो शेप है डैट इज टेट्राहेड्रल। क्या शेप है, टेट्राहेड्रल। ये देखो NH3 थी, ये पैरामिडल थी, ये क्या है NH4, 1 2 3 4। यहाँ पे आपके पास 4 हाइड्रोजन है, तो ये क्या होगी, NH4 होगी। अमोनियम आयन की शेप जो है टेट्राहेड्रल है।
न्यू शेप होगी ना, और इसके बॉन्ड जो है एग्जैक्टली जो है वो सेम लेंथ के हैं, सेम स्ट्रेंथ के हैं, ठीक है। सारे के सारे जितने इसमें बॉन्ड जो हैं वो प्रेजेंट हैं। क्लियर हो गया? दो मेन चीज़ पढ़ ली, एक अमोनिया पढ़ लिया, एक हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया, अमोनियम पढ़ लिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3। अमोनियम का फॉर्मूला क्या है, NH4। अमोनिया में मैंने आपको क्या बताया कि इसके अंदर जो है इसकी पिरामिडल शेप है। पिरामिडल शेप क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन एटम जो अमोनिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन एज लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये लोन पेयर दूसरे एटम को पुश करते हैं इस शेप में, ठीक है, टुवर्ड दिस शेप। जबकि अमोनियम आयन जो है उसकी शेप चेंज होती है। अमोनियम आयन टेक टेट्राहेड्रल शेप, दिस इज टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। और इसके जो तमाम के तमाम बॉन्ड्स हैं वो एग्जैक्टली सेम लेंथ के होते हैं और सेम स्ट्रेंथ के होते हैं। उसके बाद बेटे नेक्स्ट जो मैंने टॉपिक अभी रीड आउट किया था, दैट इज सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट। अमोनिया को हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम अमोनियम साल्ट। अगर आपके पास कोई भी अमोनियम सॉल्ट हो तो उससे हम लोगों को अमोनिया कैसे मिलेगा, ठीक है। ये हमने पढ़ना है एक्सपेरिमेंट और छोटा सा कि लेबॉर्ट्री के अंदर आप लोग अमोनिया गैस प्रिपेयर करते हो किस तरह से, जब आप अमोनियम साल्ट को हीट अप करते हैं, ठीक है। जब हम किसी भी अमोनियम साल्ट को हीट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अमोनिया गैस आएगी। कॉमन एग्जाम्पल अमोनियम साल्ट जो हम लेंगे वो कौन सी होगी, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। ये क्या फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, दिस इज फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड। NH4 क्या है, अमोनियम है, Cl फॉर क्लोराइड, तो ये कंबाइन होके क्या बना दिया, अमोनियम क्लोराइड बना दिया। और इस तरह के साल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, अमोनियम साल्ट कहते हैं, ठीक है। जब अमोनियम साल्ट किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, कॉमन यहाँ पे जो बेस लेंगे वो कौन सा लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 हम लेंगे, ठीक है। इनको कंबाइन करेंगे NH4Cl प्लस CaOH2, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, Cl अलग अमोनियम अलग, ठीक है, ये भी Ca अलग OH अलग, आपके पास क्या बन जाएगा, NaCl बनेगा, साथ वाटर बनेगा और साथ आपके पास क्या बन जाएगा, अमोनिया गैस बन जाएगी। ये हमारे पास रिएक्टेंट थे दो और ये आपके पास क्या आ गए, प्रोडक्ट आ गए। इज दैट क्लियर? यानी कि हमने लैब में अमोनिया को किस तरह से प्रिपेयर किया कि जब हम अमोनियम साल्ट को बेटे हीट करेंगे, ठीक है, और किसके साथ, विद बेस, कौन सी बेस, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा रिएक्शन यहाँ पे होगा, ये रिएक्शन आपका, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस तरह का जो रिएक्शन होता है जिसको हम लोग एसिड बेस्ड रिएक्शन, ये जो हमने यहाँ पे रिएक्शन पढ़ा है ना, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एसिड बेस्ड रिएक्शन, ठीक है। जनरली ये एसिड है, ये बेस है, एसिड बेस्ड रिएक्शन होते हैं। यहाँ पे अमोनिया जो है, ये जो अमोनियम आयन है NH4 जो है ये एक्ट करता है एज ए एसिड। इसका मेन ये एसिड के तौर पर क्यों एक्ट करता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन जो है वो डोनेट करता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है, और ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है OH बेटे ये बेस के तौर पर एक्ट करेंगे क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो और इसके साथ ही यहाँ पे जो है हमारे पास साल्ट और वाटर जो है फिर एंड पे प्रिपेयर होगा, और ये वाला प्रोसेस जो है जनरली ये यूज़ किया जाता है अमोनियम को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर यहाँ पे जो गैस प्रिपेयर होगी उस गैस की पुंजेंट स्मेल होगी, स्मेल रिलीज हो रही होगी, और अगर ये गैस जो है ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर दे, ब्लू में कन्वर्ट कर दे, तो ये इंडिकेट करेगी किसको, अमोनियम को, इन द कंपाउंड, कि इस कंपाउंड में अमोनिया जो है वो प्रेजेंट है। यानी कि मैंने सिंपल आपको बता दिया कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या करेगा, अमोनिया गैस को फोर्स करेगा आउट ऑफ अमोनियम साल्ट। यानी कि जब रिएक्शन हो जाएगा तो वो फोर्स करेगा कि जो यहाँ पे अमोनिया गैस है बेटे वो अमोनियम से निकल जाए, अमोनियम साल्ट से, और वो क्या चीज़ क्रिएट कर देगी, वो क्रिएट कर देगी साल्ट, और क्या क्रिएट करेगी, साथ वाटर। इस मेथड को जनरली हम यूज़ करते हैं टू चेक, क्या चेक करने के लिए कि इफ़ अमोनियम इज़ प्रेजेंट, क्या यहाँ पे अमोनियम प्रेजेंट है, और ये जो हमारा सैंपल ऑफ साल्ट है, इस साल्ट के अंदर अमोनियम प्रेजेंट है। अगर गैस स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्मेल जो है बेटे वो बहुत ज़्यादा शॉर्प है, यानी कि बहुत तेज़ स्मेल है, आप स्मेल जो है वो स्मेल कर सकते हो, और वो वेट रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर दे, तो इसका मतलब क्या होगा कि अमोनियम जो है वो इस कंपाउंड में प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। हमने क्या पढ़ा, हमने अमोनिया पढ़ा, व्हाट इज अमोनिया वो मैंने आपको बताया। फिर हमने पढ़ा हाउ अमोनिया एक्ट एज ए बेस। उसके बाद हमने अमोनिया इन वाटर पढ़ा, अमोनिया और अमोनियम की शेप्स मैंने आपको बताई। फिर हमने क्या पढ़ा,
कि अमोनिया गैस को अमोनियम साल्ट से किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। ये सारा का सारा यहाँ पे ऑपरेटस है, सारा उसका सेटअप भी आपको दिखाया गया है, ठीक है, किस तरह से अमोनिया गैस को लैब में जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आ सकते हैं कि आप लोग जो है किस तरह से चेक कर सकते हो कि अमोनियम जो है इस सैंपल ऑफ साल्ट में प्रेजेंट है। तो उसका आंसर आप यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लो कि अगर आपकी गैस जो है वो स्ट्रॉन्ग स्मेल दे, शार्प स्मेल दे, ठीक है, और वो वेट रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर दे, तो इसका मतलब है कि अमोनियम जो है वो कंपाउंड में प्रेजेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकता है। टॉपिक हमारा यहाँ पे ये खत्म होता है। इस टॉपिक के एंड पे बेटे अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे हमें एक क्विक चेक गिवन है पेज नंबर 275 के बिल्कुल एंड पे। क्विक चेक 12.1, 4 पार्ट्स हैं इसके। Why nitrogen gas is used in food packaging? Both CO and N2 have triple bond in their molecule. Why do you think CO is most reactive than N2? C हमें दिया है ammonium salts such as NH4SO4, NH42SO4 और NH42NO3 are commonly used as fertilizer. Why a farmer wouldn't treat a field with an ammonium fertilizer at the same time as using lime? What would be the chemical reaction? D part है, if magnesium ribbon is ignited and placed in a jar containing N2O, it continues to burn brightly. Explain this observation with reasons. हमें यहाँ पे बेटे क्विक चेक 12.1 में 4 क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपने पूछा है व्हाई नाइट्रोजन गैस इज यूज फॉर फूड पैकेजिंग। फूड पैकेजिंग में नाइट्रोजन गैस क्यों यूज़ की जाती है? नाइट्रोजन गैस जो है बेटे इसको फूड पैकेजिंग में यूज़ किया जाता है बिकॉज इट इज़ वेरी अनरिएक्टिव, क्योंकि ये अनरिएक्टिव गैस है। ये मेन पॉइंट है जो यहाँ पे आपने आंसर में राइट करना है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन गैस है बेटे ये बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव होती है। इसकी लो रिएक्टिविटी जो है दिस इज़ वो क्यों है? ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज और सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, स्ट्रॉन्ग नॉन पोलर ट्रिपल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। एन ट्रिपल बॉन्ड मतलब एन ट्रिपल बॉन्ड एन आप लिखोगे। दूसरा आप यहाँ पे लिखोगे कि बॉन्ड इंथैल्पी जो है वो 944 किलो जूल पर मोल होती है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड, ठीक है। ये मेन पॉइंट्स हैं, सारे आपने यहाँ पे जो है वो लिखने हैं। इन शॉर्ट नाइट्रोजन डज नॉट ईजिली रिएक्ट विद फूड कंपोनेंट। मैंने आपको बताया ना कि अनरिएक्टिव है, इसका मतलब है कि ये फूड पार्टिकल के साथ जो है ईजिली जो है ये रिएक्ट नहीं करेगी फूड कंपोनेंट के साथ। इसलिए ये क्या करेगी? इट प्रिवेंट स्पॉइलेज, ऑक्सीडेशन एंड ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया विच हेल्प टू प्रिजर्व द फूड फ्रेशनेस एंड एक्सटेंड इट शेल्फ लाइफ। इज डेट क्लियर? लिख लेंगे ना बेटे क्या कि ये अनरिएक्टिव गैस थी, लो रिएक्टिविटी इसके स्मॉल साइज की वजह से थी, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी 944 की थी, इट रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड। यही वजह है क्योंकि ये इट डज नॉट रिएक्ट विद फूड कंपोनेंट ईजिली, दैट्स वाई इट इज़ यूज फॉर फूड पैकेजिंग, ठीक है। और इट प्रिवेंट स्पॉइलेज, ऑक्सीडेशन एंड ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया विच हेल्प टू प्रिवेंट द फूड फ्रेशनेस एंड एक्सटेंड इट्स शेल्फ लाइफ। क्लियर? ये आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोथ CO and नाइट्रोजन हैव ट्रिपल बॉन्ड इन देयर मॉलिक्यूल, व्हाई डू यू थिंक CO इज मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोजन? CO और N2 दोनों के अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन CO जो है बेटे ये मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। N2 ये आप लिखोगे। इन CO जो है देर इज़ अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम। कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है और ये ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन की। CO जो है ज़्यादा ससेप्टिबल है टू अटैक बाय अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और दस इसकी वजह से जो है इट्स रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू नॉन पोलर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो इंक्रीज होती है। तो विच हैज़ एन इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो है वो इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की ड्यू टू आइडेंटिकल ये देखो N2 में क्या है? आइडेंटिकल एटम्स है ना हमारे पास, नाइट्रोजन है बेटे, तो नाइट्रोजन में क्या होता है? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ड्यू टू आइडेंटिकल एटम्स। यहाँ पे क्या है? एटम जो है वो आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो क्या है? यहाँ पे इन CO देर इज़ अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम जो इसको पोलर बनाते हैं, ठीक है, क्लियर है।
और जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन की वो CO को ज़्यादा ससेप्टेबल बनाती है टू अटैक बाय अदर मॉलिक्यूल्स। ये आप यहाँ पे सिंपल राइट करेंगे। पार्ट सी में आपको सिंपल पूछा हुआ है अमोनियम साल्ट जो है ये आर कॉमनली यूज एज फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिलाइजर के तौर पर फार्मर इसको यूज़ करते हैं। फार्मर जो है ये would not treat a field with ammonium fertilizer at the same time as using lime. What would be the chemical reaction? आपसे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन पूछे हुए हैं कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शन बेटे यहाँ पे हो सकते हैं। मैं आपको केमिकल रिएक्शन यहाँ पे बताती हूँ कौन कौन से हो सकते हैं। क्विक चेक 12.1 कर रहे हैं हम लोग। 12.1 का पार्ट सी मैं आपको बता रही हूँ। पार्ट सी में उन्होंने आपसे पूछे हैं कि व्हाट वुड बी द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से पॉसिबल यहाँ पे हो सकते हैं, हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। क्विक चेक हमारा कौन सा है 12.1। 12.1 का पार्ट सी मैं करवा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने रिएक्शंस लिखने हैं, बाकी मैंने आपको ओरली करवा दिए थे। ठीक है, फार्मर जो है दे वुड नॉट ट्रीट अ फील्ड विद अमोनियम फर्टिलाइजर एट द सेम टाइम एज यूजिंग लाइम। ठीक है, क्यों? बिकॉज लाइम इज अ बेस। क्या बताएंगे आप यहाँ पे? बिकॉज लाइम इज अ बेस, क्योंकि लाइम जो है वो बेस है, और जब बेस रिएक्ट करेगी अमोनियम साल्ट के साथ तो वो क्या करेगी? वो अमोनिया गैस को डिस्प्लेस कर देगी। अमोनिया जो आपको पता है गैस है और वो इस्केप कर जाती है एटमॉस्फेयर में। फर्टिलाइज़र जो है वो उसको इनइफेक्टिव बना देती है। ठीक है, और जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होगा वो कैसा होगा बेटे? मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग इसको उतार लो। NH4 2SO4 CaOH2, यही रिएक्शन आपसे पूछा गया है। हमारे पास क्या बनेगा? CaSO4 प्लस अमोनिया प्लस 2H2O। ठीक है, ये आपने याद रखना है। मैं इसको बैलेंस भी कर देती हूँ, यहाँ पे आप लोग 2 लिखोगे। ठीक है, ये आपका रिएक्शन होगा, और ये रिएक्शन होगा अमोनियम सल्फेट का और लाइम का। ठीक है, ये दिस इज क्या है? ये अमोनियम सल्फेट है हमारे पास, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, ये अमोनियम सल्फेट था, दिस इज अमोनियम सल्फेट, और ये क्या है? दिस इज लाइम। इसको क्या कहते हैं? लाइम। ठीक है, ये रिएक्शन आप यहाँ पे मेंशन करोगे। और सेकंड जो यहाँ पे रिएक्शन होगा वो क्या होगा? अमोनिया नाइट्रेट का और हमारे पास लाइम का होगा। वो कैसा रिएक्शन हम लिखेंगे? 2NH4 NO3 प्लस CaOH2, क्या बनेगा आपके पास? CaNO3 2 साथ अमोनिया NH3 और साथ आपके पास क्या बन जाएगा? वाटर 2H2O। ठीक है, ये क्या है? अमोनियम नाइट्रेट। इसको क्या कहते हैं? अमोनियम नाइट्रेट बेटे, NITRATE, अमोनियम नाइट्रेट, और साथ आपके पास ये क्या है? दिस इज लाइम। क्लियर? तो ये जो दोनों रिएक्शंस हैं मैंने लिखे, ये एक रिएक्शन लिखा, ये दूसरा रिएक्शन लिखा, इन दोनों रिएक्शंस में अमोनियम आयन जो है इट फॉर्म फर्टिलाइजर। ठीक है, इट एक्ट एज एन एसिड डोनेटिंग, ये प्रोटॉन को जो है ये डोनेट करेंगे, एसिड के तौर पर एक्ट करेंगे। और प्रोटॉन को ये कहाँ डोनेट करेंगे? टू हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि OH को, टू फ्रॉम द लाइम, यानी कि लाइम यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज ए बेस। लाइम जो है यहाँ पे एज ए बेस एक्ट करेगा, और ये क्या बनाएंगे? दे फॉर्म अमोनिया गैस। ठीक है, ये अमोनिया गैस बनाएंगे विच देन इस्केप, जो वहाँ से फिर इस्केप करेगी। इज दैट क्लियर? आपको समझ आ गई कि यहाँ पे एक्चुअली रिएक्शन हुआ क्या है? इज दैट क्लियर? दोबारा बता देती हूँ कि ये जो दोनों रिएक्शंस है ना बेटे, इसमें अमोनियम आयन यानी कि NH4 जो है ये फर्टिलाइजर्स में से एक्ट करेगा एज एसिड। NH4 अमोनियम जो है, अमोनियम आयन जो है, दे एक्ट एज, क्या एक्ट मैंने भी बताया? दे एक्ट एज एन एसिड। ठीक है, और ये क्या करेंगे? दे डोनेट प्रोटॉन। ठीक है, ये प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, ये आपने यहाँ पे मेंशन करना है। और प्रोटॉन को डोनेट करेंगे कहाँ? टूवर्ड हाइड्रोक्साइड OH आयन फ्रॉम द लाइम। लाइम यहाँ पे जो है, हमने अभी जो लाइम पढ़ा,
ठीक है। लाइम कैसे एक्ट करेगा, लाइम जो है वो एज ए बेस एक्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। ये मैं यहाँ पे मेन पॉइंट्स लिख रही हूँ, आप खुद इसको लिख सकते हो। और अमोनिया गैस बनेगी जो कि बाद में जो है वो इस्केप कर जाएगी। इज डेट क्लियर? ये हमने पार्ट सी के जो रिएक्शन आपसे उन्होंने पूछे थे कि यहाँ पे कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व है, वो मैंने आपको बेटे यहाँ पे राइट कर दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है, इफ द मैग्नीशियम रिबन इज इग्नेटेड and placed in a jar containing N2O, it continues to burn brightly. Explain this observation with reason. लास्ट क्वेश्चन हमारा था बेटे, आपसे इसकी ऑब्जर्वेशन पूछी हुई है। सिंपल आंसर है इसका बेटे कि जो N2O होती है ना, N2O ही पूछा ना कि कंटेनिंग N2O, तो N2O जो है इट सपोर्ट कंबशन। मैग्नीशियम जो है वो N2O के साथ रिएक्ट करेगा। मैं यहाँ पे रिएक्शन सिर्फ लिख देती हूँ, पार्ट डी, ठीक है। यहाँ पे जो रिएक्शन होगा क्या होगा, मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन का कहा हुआ ना आपको, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा किसके साथ, N2O के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। जब ये रिएक्शन होता है तो क्या हमारे पास आता है MgO प्लस N2 प्लस हीट, ठीक है। ये रिएक्शन आप यहाँ पे राइट करोगे सिंपल, और क्या बताओगे कि N2O जो है इट डिकम्पोजेज, रिलीजेज हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को रिलीजेज ऑक्सीजन, ठीक है, और इट एडिंग कंबशन, ठीक है। दैट्स व्हाई इट कीप बर्निंग ब्राइटली। ओके, क्लियर। आपने पार्ट डी में बेटे ये रिएक्शन लिख देना, ये जो मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखा है इसको आपने बता देना है। आपने बताना है N2O सपोर्ट कंबशन, मैग्नीशियम रिएक्ट विद N2O प्रोड्यूसिंग हीट, लाइट एंड MgO। पूरा रिएक्शन जो है वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक है। N2O जो है इट डिकम्पोजेज, रिलीजेज ऑक्सीजन, एडिंग कंबशन, दैट्स व्हाई इट कीप बर्निंग ब्राइटली। क्लियर? ये आप इसमें राइट कर देंगे। इसी के साथ ही बेटे यहाँ भी अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को जो है वो स्टडी करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।